महंगाई में पिसे अवाम के लिए एक और परेशानी। निगरान हुकूमत IMF की शर्तें पूरी करने लगी। गैस 67% तक महंगी कर दी गई। फैसलाबाद के शहरी खबर सुनकर बिलबिला उठे। होटल मालिकान भी परेशान, कहते हैं कि पहले बिजली और पेट्रोल, अब गैस महंगी कर दी गई। अवाम पर महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। हुकूमत अवाम का कुछ नहीं सोच रही। गरीब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिजली पानी के बिल, बच्चों को 2 वक्त का निवाला, स्कूल की फीसें दें या गैस बिल भरें। चिन्हियोट और टोबा टेक सिंह के शहरी भी गैस की कीमतों में होश रुबा इजाफे पर फट पड़े। गैस की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करते हुए फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। जंग में सुई गैस की कीमतों में इजाफे ने अवाम की चीखें निकलवा दी। बिल्स सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों तक पहुंच गए। शहरी सरापा एहतजाज, खवातीन भी सूरत हाल पर शदीद नाला। शहरियों ने गैस की कीमतों में इजाफे के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। 5,000 ਦੇ ਬਿੱਲ पे आंदे। ਅਸੀਂ गरीब आदमी इतना कमाते नहीं से महीने का जितना बिल पे आ जाता, बच्चों को किदू खवाइए। गरीब आदमी पहले ही दबा पड़ा है, तो इसके बावजूद उसके ऊपर और बोझ डाला जा रहा है। घरों का बिल 20-20 हज़ार आ रहे हैं, तो इसलिए मजदूर बंदा बहुत परेशान है, मजदूर का बहुत परेशान है। उनके घरों के हालात बहुत खस्ता हैं महंगाई की वजह से। लेकिन गैस का बिल है, इसने बहुत ही परेशान कर रखा है। गैस की कीमतें आए रोज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। बिजली के बिल भी पहले दे नहीं हो रहे, इसी वजह से गैस की कीमतें भी आए दिन बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है। आंदा कि सुबह 6 बजे आंदा, 9 बजे बंद हो जाता, मुड़ के 12 बजे ना कि आंदा 2:15 से बंद कर देंगे। मुड़ के 6 बजे आंदा, 2 रोटियां पकानियां होंदियां, 900 रुपया बिल घाल देता, कित्थों दईए। बच्चों को खाना खिलाऊं या गैस के बिल भरूं। फैसलाबाद में गैस के बढ़ते बिलों ने 3 बच्चों की मां को घर की चीजें बेचने पर मजबूर कर दिया। सायमा भारी बिल देकर आबिदा कहती हैं गैस आती नहीं, बाजारी खाना खरीदना पड़ता है, बच्चों को कहां से खिलाएं। बाजी घर साडा कित्थे चलदा, फाके कटदे असीं। यकीन करो, मैं कपड़े वाली सेफ अलमारी वेच के ते पिछले महीने का बिल तारिया सी। ऐतकी फिर 30 ते 35 हज़ार सानू बिल आया, ते समझ नहीं आती किहड़ी शै वेचीए। मैं अपना नियाणा वेचां, किहड़ी शै वेचां। बाजी रब दा वास्ता, इन्ने आवाम नाल ज्यादती, इन्ने बिल ज्यादा। गैस आए न आए, हर महीने भारी बिल तो बर्दाश्त करना पड़ेंगे। शहरियों को भारी भरकम बिल भेजने की वजूहात सामने आ गईं। SNGPL हुक्काम के मुताबिक आलमी सतह पर RLNG की कीमतें बढ़ी। खसारे पर काबू पाने और सब्सिडी कम करने किए जाने पर घरेलू सार्फिन के बिलों में इजाफा हुआ। इंटरनेशनल प्राइसेस जब ज़्यादा होती हैं तो बिल भी सेम उसी तरह। हम क्योंकि ये बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, अपने कंज्यूमर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको उन पीक्स कुकिंग आवर्स में हम 100% उनको प्रेशर से गैस देते हैं। कंप्रेसर के इस्तेमाल से मीटर की रीडिंग स्पीड से आप चेक करें वो चलती है, और उससे उसका कंज्यूमर का लॉस हो रहा है। उसको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो इतनी गैस नहीं इस्तेमाल कर रहा है जितना वो उसको सक कर रहा है। दैट इज़ द फैक्टर्स हाई बिलिंग। इंडस्ट्री के लिए सुई गैस की किल्लत एक तरफ, तो दूसरी तरफ मुतबादिल ईंधन में भी पहुंच से दूर होने लगा। मुतबादिल ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाला तुक्का 850 से बढ़कर 950 रुपए फी मन हो गया। सनतकारों ने तुक्के की किल्लत की शिकायत कर दी है। कहते हैं आने वाली हुकूमत हमारी एनर्जी से जुड़े बुनियादी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करे। बहरानों का शिकार इंडस्ट्री के लिए एक और बोझ। इंडस्ट्री भी नरगे में आ गई। एक्सपोर्ट और नॉन एक्सपोर्ट के लिए बड़ा इजाफा। इंडस्ट्री के गैस और 100-700 MMBTU महंगी। सैयद अलमदार ज़िया कहते हैं कि इंडस्ट्री बचाने के लिए इक़दाम करना होंगे, वगरना बदतरीन एक्सपोर्ट्स मनफी रुझान में जाएगी। सुई गैस में कीमतों में इजाफा। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की मुश्किलात बढ़ गईं। डीलर्स ने यूरिया खाद की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। खाद की कीमत बढ़ने से गरीब किसान मजीद पसे पर्दा रह जाएगा। फैसलाबाद रीजन के यूटिलिटी स्टोर्स अवाम के लिए रिलीफ के बजाय परेशानी का सबब बन गए। बेशतर स्टोर से सस्ता आटा गायब। खवातीन घंटों लाइनों में लगकर खवार होने लगी। चीनी आम मार्केट से 15 रुपए किलो महंगी बिकने लगी। शहरी कहते हैं सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट वालों को रिलीफ मिल रहा है। फैसलाबाद में PHA के ज़ेर इंतजाम 345 पाक
دیکھ بھال کے لیے 1182 افراد پر مشتمل عملہ، مگر توجہ صرف بڑے پارکوں پر مرکوز۔ درجنوں چھوٹے پارک سہولتوں سے محروم، کہیں بجلی تو کہیں جھولے تک نہیں۔ ذرائع کے مطابق پی ایچ اے کو سالانہ 25 کروڑ کی حکومتی گرانٹ بھی ملتی ہے۔ پی ایچ اے حکام کا کہنا ہے کہ تنخواہوں کا حجم 70 کروڑ سے زائد، گرانٹ سے تو تنخواہیں بھی نہیں دی جا سکتی۔ فیصل آباد کے ایلائڈ اسپتال ون میں ادویات کی کمی، صرف چیک اپ کی سہولت موجود، علاج کے لیے آئے مریض خوار کہتے ہیں کہ مہنگی ادویات پرائیویٹ میڈیکل سٹوروں سے خریدنے کا کہہ رہے ہیں، کیسے خریدیں؟ میں پولیس بھرتی کے امیدواروں کو ٹھگنے والا گروہ پکڑا گیا۔ ملزمان امیدواروں کے کاغذات پر جعلی مہریں لگا رہے تھے، تصدیق کے نام پر کمائی بھی کی جا رہی تھی۔ شکایت پر ڈی پی او راشد ہدایت کا فوری ایکشن، ایس ایچ او سٹی شاہد امیر نے ملوث 2 دکانداروں کو گرفتار کر دیا۔ شوکوٹ سٹی میں ریسکیو کی سہولیات کا فقدان، پوری تحصیل کے لیے ریسکیو 1122 کو صرف 2 ایمبولینس فراہم کی گئیں۔ ایک ایمبولینس شورکوٹ کینٹ کو دے دی گئی، شہر بھر میں کے لیے صرف 1 ایمبولینس موجود ہے۔ شہریوں نے مزید سہولیات کا مطالبہ کر دیا۔ تعلیم پنجاب کے سرکاری سکولز کے ریکارڈ میں غلطیاں، سی ای اوز ایجوکیشن کو درستگی کے لیے 2 ماہ کی مہلت۔ ٹرانسفر یا ریٹائر ہو جانے والے اساتذہ دیگر نان ٹیچنگ سٹاف کے سکول میں ٹرانسفر ہو کر آنے والے سٹاف کا ڈیٹا منسوخ کرنے کی ہدایت۔ سکول چھوڑنے یا نئے داخل ہونے والے طلبہ کا ریکارڈ بھی اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت۔ 26 اپریل کے بعد ریکارڈ میں غلطیوں پر متعلقہ سربراہ ادارے کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی عوام کے لیے اچھی خبر، پنجاب سٹیز پروگرام کے دوسرے مرحلے میں ٹوبہ شہر کا انتخاب، سروے کا جلد آغاز ہوگا۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے نئے منصوبوں کا آغاز، سرکاری عمارتوں، سڑکوں کی تعمیر و مرمت، پینے کے صاف پانی کی فراہمی پر فوکس کیا جائے گا۔ اگلے 30 سال کے لیے پلاننگ کی جائے گی۔ جنگ میں ورلڈ بینک کے تعاون سے 8 کروڑ روپے کی لاگت سے پارکنگ شیڈز کی تعمیر کا منصوبہ، جنگ سٹی روڈ پر شیڈز کی تنصیب کا کام مکمل کر لیا گیا، دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ اپنی نوعیت کے پہلے پارکنگ شیڈ میں پارکنگ، واشنگ ایریا، دفاتر اور ورکشاپ بھی شامل ہوگی۔ 70 سے زائد گاڑیوں کی گنجائش موجود ہوگی۔